पहले के कंपेयर आज का टाइम काफी बदल गया है। आजकल लोग जितना अपनी पर्सनालिटी और गुड लुकिंग पर ध्यान देते हैं, उतना शायद ही किसी और चीज पर देते होंगे। क्योंकि आजकल कहीं ना कहीं एक पर्सन का इंट्रोडक्शन उसके टैलेंट से ज्यादा उसकी पर्सनालिटी देती है। आजकल बाकी चीजें बाद में देखी जाती है, पहले एक पर्सन की पर्सनालिटी और उसका बिहेवियर देखा जाता है। इसलिए आज के टाइम में हर इंसान खुद को स्मार्ट बनाना चाहता है, लेकिन आज के टाइम में स्मार्ट होने की डेफिनेशन कुछ बदल सी गई है। अब स्मार्टनेस का मतलब अट्रैक्टिव फिगर और ब्यूटी से नहीं है। वो टाइम कुछ और था जब लोगों की खूबसूरती को ही उनकी स्मार्टनेस माना जाता था। आज के टाइम में स्मार्टनेस का मतलब है इंटेलिजेंट, एक्टिव, शार्प, अप टू डेट और वेल मेंटेन होना। स्मार्टनेस का आपकी खूबसूरती और आपके रंग से कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि स्मार्ट होना आपकी गुड हैबिट्स, गुड थिंकिंग और काम करने के सही तरीके से जुड़ा है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको स्मार्ट बनने और स्मार्ट दिखने की कुछ बेहतरीन टिप्स बताने वाली हूँ, जिनकी हेल्प से आप अपने पर्सनालिटी में चेंज ला सकते हैं और खुद को स्मार्ट बना सकते हैं। टिप नंबर 1, हमेशा बॉडी को हेल्दी एंड फिट रखें। स्मार्ट बनने के लिए और स्मार्ट दिखने के लिए हमारी बॉडी का हेल्दी और फिट होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि स्मार्टनेस को फिटनेस से भी जोड़ा जाता है। हेल्दी बॉडी ही स्मार्ट बनने की फर्स्ट एंड मेन स्टेप है। हेल्दी और फिट रहने के लिए आपको डेली एक्सरसाइज और योग करना चाहिए। साथ ही अपने डाइट पर भी स्पेशल ध्यान देना चाहिए। एक कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, मतलब हेल्थ ही आपकी असली पूंजी है। आपको भी इस बात को समझना चाहिए और बॉडी को हेल्दी और फिट रखने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढने चाहिए। हेल्दी और फिट पर्सन हमेशा ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है और उस पर बढ़ती एज का भी ज्यादा असर दिखाई नहीं देता। टिप नंबर 2, इंटेलिजेंट पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करें। स्मार्ट बनने का एक सिंपल मेथड है कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों के साथ बिताएं। इन लोगों से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिल सकता है। ऐसे लोगों के साथ टाइम वेस्ट ना करें जो आपको कुछ नहीं सिखा सकते। अगर आपको कोई नई लैंग्वेज सीखनी है तो ऐसे पर्सन के साथ दोस्ती करें जो उस लैंग्वेज का एक्सपर्ट हो। अगर आपको पैसों की समझ बढ़ानी है तो किसी ऐसे पर्सन से दोस्ती करें जो इस बारे में अच्छी नॉलेज रखता हो। कहने का मतलब है कि जिस फील्ड में भी आप हैं, उस फील्ड के एक्सपर्ट से दोस्ती करने की कोशिश करें और उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें। मेरा यह कहने का मतलब भी नहीं है कि आप अपने से कम बुद्धिमान लोगों को दोस्त ही न बनाएं। आप उनके साथ भी दोस्ती करें, लेकिन ज्यादा टाइम आप ऐसे पर्सन के साथ बिताएं जिनसे आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलता रहे। टिप नंबर 3, कोई भी डिसीजन बुद्धिमानी से ले। अपनी लाइफ का हर डिसीजन आप सोच समझ कर ले। डिसीजन लेते टाइम आपको उससे क्या फायदे और नुकसान होने वाले हैं, उसके बारे में भी जानिए और उसमें कितना रिस्क है और उस डिसीजन की वजह से आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में सोच कर ही डिसीजन ले। दूसरों की बातें और ओपिनियन सुनने चाहिए, लेकिन अगर उनके ओपिनियन आपके अकॉर्डिंग सही हो तभी उस पर काम करें, नहीं तो आप अपने डिसीजन खुद ही लें। क्योंकि आपके लाइफ में क्या चल रहा है और आपके आगे की प्लानिंग क्या है, यह तो आप ही बेहतर जानते होंगे। इसलिए आपको जो सही लगे वही करें। हो सकता है लोग पहले आपको गलत कहे या गलत समझे, पर अगर आपको किए गए डिसीजन पर और अपने आप पर भरोसा है तो आप अपने लाइफ में जरूर सक्सेस होंगे। टिप नंबर 4, हर चीज में अपडेट रहे। एक स्मार्ट पर्सन हर चीज में अपडेट रहता है। आपको भी हर चीज में अपडेट रहना है। अपने काम के साथ साथ आपको दुनिया में चल रहे हॉट टॉपिक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए और इन टॉपिक पर अपने एक्सपीरियंसेस को दूसरों के साथ शेयर भी करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास में क्या चल रहा है और कौन कौन सी नई चीजें हो रही हैं, क्योंकि अगर आपको इन सभी बातों का नॉलेज होगा तभी आप किसी के भी सामने कॉन्फिडेंट होकर उस टॉपिक पर बात कर पाएंगे। आप जिस भी फील्ड में हैं या आप जो भी काम करते हैं उसमें हमेशा अपडेट होते रहें। पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, बिजनेस, एंटरटेनमेंट और टेक्नोलॉजी की भी आपको बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए। इसके लिए सबसे बेस्ट है न्यूज़पेपर पढ़ना। न्यूज़पेपर आपको हर फील्ड में अप टू डेट रखता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो सोसाइटी में आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है और आप स्मार्ट भी बनते हैं। टिप नंबर 5, डेली बुक्स पढ़ें। स्मार्ट बनने के लिए बुक्स भी बहुत जरूरी होती है।
बिना बुक्स के कोई भी इंसान स्मार्ट नहीं बन सकता, खासकर आज के टाइम में। बुक्स में वैल्यूएबल नॉलेज छिपा होता है। एक राइटर को सालों लग जाते हैं एक बुक लिखने में, और हम उस सालों के एक्सपीरियंस व नॉलेज को बुक्स के थ्रू बस कुछ दिनों में ही सीख सकते हैं। स्मार्ट लोग कभी भी पढ़ना बंद नहीं करते। एलन मस्क, वॉरेन बफेट व बिल गेट्स जैसे सक्सेसफुल लोग आज भी पढ़ना पसंद करते हैं। बिल गेट्स कहते हैं जब भी वह किसी काम से बाहर जाते हैं तो सबसे पहले अपने बैग में बुक्स रखते हैं, उसके बाद ही दूसरी चीजें रखते हैं। वही एलन मस्क का मानना है कि उन्होंने अपने लाइफ में जो भी सीखा है वो बुक्स से ही सीखा है, इसलिए आपको भी अपने लाइफ में बुक्स को जगह देना चाहिए। टिप नंबर 6, अट्रैक्टिव बॉडी लैंग्वेज। किसी भी पर्सन की बॉडी लैंग्वेज उसके कैरेक्टर और पर्सनालिटी को डिफाइन करती है। एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज एक स्मार्ट और वेल एजुकेटेड पर्सनालिटी को शो करती है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव भी होती है। अगर आप में अच्छी बॉडी लैंग्वेज की क्वालिटी है तो यकीन मानिए यह आपकी पर्सनालिटी को एकदम से अलग ही लुक देगा, और यह क्वालिटी स्मार्ट लोगों में होती ही है। सो अगर आपको भी स्मार्ट बनना है और स्मार्ट दिखना है तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में फोकस करें, और इसके लिए आप यह कर सकते हैं कि जब भी आप बात करें तो आपकी बातें लॉजिकल हो, बिना वजह और फालतू की बातें न करें, और बातें जितनी क्लियर होंगी उतनी ही आसानी से लोग आपकी बातें समझ पाएंगे। और कम्युनिटी करते टाइम फेस पर एक प्यारी सी स्माइल होनी चाहिए। आई कांटेक्ट बनाकर लोगों से बात करें, और आपकी एक्सप्रेशन भी रियल होनी चाहिए, बहुत ज्यादा ओवर ना लगे। टिप नंबर 7, डेली कुछ नया सीखें। स्मार्ट बनने के लिए आपको डेली कुछ ना कुछ नया जरूर सीखना चाहिए जो आपके डेली लाइफ में काम आ सके। सीखना कभी भी बंद ना करें और हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें। अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तब भी आपको डेली कुछ नया सीखना चाहिए। आज इंटरनेट के टाइम में कुछ भी नई चीज सीखना बहुत इजी हो गया है। घर बैठे ऑनलाइन आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे कि गूगल और यूट्यूब, जहां से आप दुनिया भर की नॉलेज ले सकते हैं। इसके लिए कुछ नया सीखने की इच्छा आपके अंदर हमेशा होनी चाहिए जो आपको स्मार्ट बनाएगी। टिप नंबर 8, ना कहना सीखें। शायद आपको भी थोड़ा अजीब लग रहा होगा, और शायद आप भी ऐसा ही सोच रहे होंगे कि किसी को ना बोलना तो सही नहीं है। पर किसी को ना बोलने का मतलब यहाँ पर यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने फ्रेंड्स को या किसी जान पहचान वाले की हेल्प न करें, या हमेशा ही किसी काम के लिए उनको मना कर दे। लेकिन क्या है ना कि आजकल कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पर हमारा ना बोलना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि किसी चीज के लिए हमारा हाँ कहना हमारे लिए प्रॉब्लम और स्ट्रेस का रीजन बन जाता है। तो लोगों की हेल्प जरूर करें, लेकिन जिसकी हेल्प आप कर रहे हैं क्या वो वाकई हेल्प के लायक है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वह आपकी हेल्प लेकर काम निकलवाना चाहता है और खुद आराम करना चाहता हो। इसलिए ऐसे लोगों को जो आपका यूज करना चाहते हैं उन्हें साफ ना बोल दे, और जो काम आपको नहीं आता या आप नहीं करना चाहते उसे ना कहना सीखें। टिप नंबर 9, अपने सीक्रेट शेयर न करें। स्मार्ट बनने का फर्स्ट नियम ही यही है कि आप अपनी प्राइवेसी को बनाए रखें। मतलब दूसरों को कभी भी ऐसी बातें न बताएं जिसकी वजह से बाद में आपको प्रॉब्लम हो। जैसे कि कुछ लोग इमोशन में बहकर अपनी ऐसी बहुत सारी बातें लोगों को बोल देते हैं जिसके बारे में शायद उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। मतलब आजकल लोग कब आपके बेस्ट फ्रेंड हैं और कब आपसे दूर हो जाते हैं यह तो आपको भी पता नहीं चलता। तो उनके साथ कैसी बातें शेयर करनी है और कौन सी बातें सीक्रेट रखनी है, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि बाद में वही लोग आपकी कही बातों का मजाक उड़ाते हैं या फिर गलत तरीके से दूसरों को बताकर आपको परेशान करते हैं। तो अपने किसी भी बात को हर किसी से शेयर न करें। जो लोग आपके भरोसेमंद हैं, सिर्फ उन्हीं के साथ आप अपने आप को इतना ओपन रखें। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मेडिटेशन करें। स्मार्ट बनने के लिए आपको अपने माइंड पर कंट्रोल करना और मन को शांत करना भी आना चाहिए। इन सब के लिए मेडिटेशन सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। मेडिटेशन के बहुत सारे प्रॉफिट है। मेडिटेशन मन को शांत करने, टेंशन दूर करने, स्ट्रेस को कंट्रोल करने, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने, गुस्सा शांत करने और मन में चल रहे नेगेटिव थॉट्स को दूर करने में हेल्पफुल होती है। साथ ही मेडिटेशन करने से मन में नए और अच्छे विचार आते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप डेली मेडिटेशन करें। जब भी आपको टाइम मिले तब कम से कम 15 से 20 मिनट तक एक शांत जगह पर बैठकर मेडिटेशन जरूर करें।
तो ये थी कुछ पॉइंट्स जो आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करती है और आपको एक स्मार्ट पर्सन बनाती है। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहे और आगे बढ़ते रहें।